थ्रो ये सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी पीएमजीएसवाई में इंट्रोड्यूस किया और तिराप और लॉन्गडिंग में एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट 3 इयर्स से हम लोग देखा है जो जो बनाया गया नैनो टेक्नोलॉजी से, वो रास्ता 6 महीने का बाद में पूरा फिर बिखर गया। अभी उसको कौन ठीक करेगा? कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हम लोग को तो जैसा बोलता है वैसा क्या है। तो ये आपका वेदर का, आपका टेक्नोलॉजी का ऊपर में आप लोग चर्चा करना चाहिए, सरकार इसमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो जो रास्ता बनाया सर, वो अभी नहीं है। मेरा कंस्टिट्यूएंसी में 4 ऐसा रास्ता है जो लास्ट ईयर कंप्लीट किया, अभी चलने का लायक नहीं है। और जो अभी बन रहा है, कोई कोई आधा बना है, कोई कोई तो अभी शुरू कर रहा है। तो इसमें डिपार्टमेंट मुझे तो आंसर दिया है, ये खराब तो हुआ है, उसका नॉलेज डिपार्टमेंट का साथ है। और मैं पूछा इसमें, तब इसको यूजर एंड बेनिफिट के लिए क्या सरकार या डिपार्टमेंट उसको देख रहा है? इसमें बोला गया है, हाँ आपने जो पूछा है कन्वेंशनल वे में हम लोग बनाने जा रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर स्टेट सरकार पैसा देगा तो। क्योंकि कन्वेंशनल वे में ज्यादा पैसा जाता है और अभी नैनो टेक्नोलॉजी में मुझे जो बताया गया 15-20% कम लागत में ये रास्ता बनता है। वो मिट्टी के साथ में थोड़ा सीमेंट और केमिकल बना के मिला के बनाता है, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। तो इसमें yes can be changed provided the resources is made out from state budget दिया गया है। इसका मतलब जो पीएमजीएसवाई का अनुसार सैंक्शन दिया गया है उसी में से कन्वेंशनल वे में नहीं बना पाता है। तो अभी जो जो बनाया गया है वो खराब हो चुका है, उसको क्या किया जाएगा? मैं आपका द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जो खराब हो चुका है बनाने का बाद में भी नैनो टेक्नोलॉजी से जो बनाया था उसको कैसा ठीक किया जाएगा? और अभी जो कन्वेंशनल वे में जो बनाएगा, अभी बाकी जो रास्ता है तिराप लॉन्गडिंग में पूरा नैनो टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में ये तो क्वेश्चन जा रहा है या रिक्वेस्ट करेगा हम खुद भी कि तब तो अगर पीएमजीएसवाई का नॉर्म्स के हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी में जो जो रास्ता लिया गया है वो कन्वेंशनल में ही लिया जाए, और सरकार जो जो इसमें ऐड करना चाहिए वो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम और पूरा सरकार को ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, तिराप लॉन्गडिंग चांगलांग में जो जो नैनो टेक्नोलॉजी का रास्ता है उसको दोबारा विजिट किया जाए। इसलिए जो जो खराब हो गया है उसको कैसा फिर बनाएगा, और कन्वेंशनल वे में अभी बनाना चाहिए तो बोला है, लेकिन कंडीशन दिया गया है बजट, स्टेट बजट से अगर फंड ऐड करेगा तो इसका ऊपर में मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी अरुणाचल के लिए it is something new to this state. उसका एप्लीकेशन whether it is practicable or not practicable इतना भी खास मालूम नहीं था honestly speaking। तो टेस्टिंग बेसिस में अरुणाचल में कहीं कहीं अप्लाई किया गया है, आपका वहाँ में मेचुका में भी है, I have seen also। तो हमारा ये सोच था डिपार्टमेंट का कि तिराप और लॉन्गडिंग, अभी लॉन्गडिंग हो गया, पहले तिराप ही था, तो चांगलांग इज नॉट इंक्लूडेड इन पीएमजीएसवाई। तो वहाँ के इंजीनियर जो थे वो लोग, उसका सोच था कि पत्थर और ये जैसे आरबीएम बोलता है, पत्थर बोलता है, चिप्स बोलता है, बोल्डर, जो भी चीज़ है मटेरियल लॉन्गडिंग और तिराप में अवेलेबल नहीं होता है, इतना असम से लाना पड़ता है। तो असम से लाने से मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर हो जाए, ये सोच के तिराप और लॉन्गडिंग में मैक्सिमम रोड लेंथ को अप्लाई किया गया। वो सही है कि ये टेक्नोलॉजी, ये वजह ये सोयल फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो सोयल के साथ में मिक्सिंग करना पड़ता है। ये मॉइस्चर का भी फैक्टर हो सकता है, रेनफॉल का भी हो सकता है, क्लाइमेट का भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्टर वाला लोग तो, क्योंकि इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मेथड, पहले से प्रैक्टिस करके नहीं आया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर लोग को भी इतना नॉलेज नहीं। और मेनली ये लेबरर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए लगाता है, उनका सोयल का बारे में तो उनको तो इतना खास मालूम नहीं है, और मिक्सर जो केमिकल है वो चीज़ मिक्स करने के लिए उनको इतना खास मालूम नहीं है।
वो कितना करते आ रहा था या कितना करना है, उनको इतना ये टेक्नोलॉजी का बारे में लेबरेज को मेनली मालूम नहीं है। एंड ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट RWD का, तो डिपार्टमेंट का पास में भी हम लोग का एक्सपर्ट है, हम लोग का कुछ लोग है एक्सपर्ट, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट लोग भी थियोरिटिकली एक्सपर्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो अरुणाचल में नैनो टेक्नोलॉजी तो फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई किया गया है, वो चीज तो हमारे इंजीनियर लोगों को इतना खास मालूम नहीं। आई एम रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग टू द हाउस थ्रू यू सर। तो इसमें हम लोग ये चिंता कर रहा है, ठीक है, कहीं कहीं में अगर ये काम अगर सही नहीं, सूटेबल नहीं है, तो उसको जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको डिविएशन करके कन्वेंशनल मेथड में लाना है। इट इज अ ऑप्शन। जो अभी साबिर साहब ने जो पूछा है उसका बारे में, सपोज जो काम कर चुका है और खराब हो गया, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट लोग, हमारे इंजीनियर एक्सपर्ट लोग को हम लोग लॉन्डिंग में खोंसा में भेज के हम लोग जो रिपोर्ट ले रहा है, और रिपोर्ट जब आएगा, आ भी चुका है, कुछ रिपोर्ट आ भी चुका है, तो हमारा डिपार्टमेंट चाचा में करते जा रहा है, हम लोग और भी चाचा करेंगे, और करके उसको हम लोग गवर्नमेंट को प्लेस करेंगे, whether should we continue with this technology or whether we should go for the conventional method, or wherever the resources available, that will also lies with the government of Arunachal Pradesh under the able and dynamic leadership of Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister। तो इसका बारे में मैं अभी वादा नहीं कर सकता हूँ कि जो खराब हो गया उसका बारे में अभी मैं इसको कन्वेंशनल मेथड में जाएगा या नहीं जाएगा, या फंड कहाँ से लाएगा, उसका बारे में मैं अभी वादा नहीं कर सकता हूँ। बट आई कैन एश्योर हिम that part will pursue and will collect all the reports from the rest of the district and come to the conclusion with the proposal to the government। Thank you, sir। ऐसा है जो नैनो टेक्नोलॉजी एक अच्छा ये टेक्नोलॉजी होता होगा शायद, लेकिन ये गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ है। और इनफैक्ट द फर्स्ट जो कंप्लीटेड नैनो टेक्नोलॉजी का जो रोड है वो मेरा अपना ही गांव में हुआ है, जहां मुझे हेडक्वार्टर से मेरा अपना गांव जाने के लिए 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, उसके लिए चूंकि ये पूरा बर्बाद हो चुका है, लिहाजा मुझे फिर वो आसाम होकर जाना पड़ता है। इट टेक्स अराउंड टेकिंग डिस्टेंस ऑफ अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो अभी चूंकि मंत्री जी आश्वासन नहीं दे पा रहे कि उसका सैंक्शंस वो दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन बात ये है कि इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उस प्रोजेक्ट को एक गिना पिक पे तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए अभी पब्लिक सफर कर रहा है। अभी इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली देयर द एंटायर लाइन रोड लाइन जो है नैनो में जो लाया है, इट्स अराउंड 35 किलोमीटर्स, जो इंपॉर्टेंट विलेजेस को कनेक्ट होता है। तो चूंकि ये नैनो में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, तो क्रूशियल्स जो पैचेस में इसका सीरियस डैमेजेस हुआ है, जिसकी वजह से एट टाइम्स इट इज द रोड इज रेंडर्ड नॉट मोटरेबल। तो इसके लिए मैं सरकार से फिर मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एट एनी कॉस्ट द गवर्नमेंट मस्ट एश्योर, अगर एश्योर करे तो ठीक रहेगा कि उसको जल्द से जल्द उस रोड को रिपेयर करे, और आइंदा ये टेक्नोलॉजी अरुणाचल में किसी जगह पे इस्तेमाल ना करे, ताकि हमारा पब्लिक इसके लिए सफर ना करना पड़े इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। मंत्री जी, ऐसा है बिकॉज आई वाज आल्सो टोल्ड कि आपके वहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ था नैनो का, तो अभी ये बता रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं है, तो व्हाई इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट ऑफ द स्टेट? बिकॉज पायलट प्रोजेक्ट हैज टू बी प्रूवन, व्हेन इट्स रियली सक्सेसफुल देन यू शुड एक्सटेंड इट टू द अदर पार्ट। जैसे आपने अभी मेचुका का भी जिक्र किया है, लाइक मेनी ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स मस्ट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। जैसे वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, लेकिन इट्स ऑल इन शैम्बल नाउ, वो गड्ढा हो गया, उखड़ के आ रहा है। तो इवन माई क्वेश्चन इज that to the department who is technically they should be assessing the whole thing, when it was not successful as a pilot project, they shouldn't have introduced in other locations। तो उसका क्या करेंगे वही आपको पूछ रहा है, तो आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। इनफैक्ट आपने जो यहाँ पे कंसर्न जो रेज किया रिगार्डिंग PMGSY और जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑनरेबल मेंबर साविन जी और गैब्रियल जी ने भी इसका जिक्र किया। एंड इनफैक्ट जहाँ तक हमारा जो नॉलेज है, इनफैक्ट PMGSY में आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कुछ परसेंटेज मिनिस्ट्री ने फ्लेक्सिबिलिटी रखा था कि आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तौर पे आप लोग शिफ्ट कर सकता है ऑन पायलट बेसिस। सो अकॉर्डिंगली RWD डिपार्टमेंट ने कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ रोड को सेलेक्ट किया, जैसे आपको वहाँ भी है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो एक साथ वो लोग ने नैनो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके हर एक जगह में एक साथ काम स्टार्ट किया। एंड द सक्सेस रेट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज
not that much satisfactory. रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैंने आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक रिव्यू लिया था पीएमजीएसवाई का, तो वहाँ में भी इस रोड का बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी का बारे में चर्चा हुआ. इनफैक्ट अभी जो रोड डिपार्टमेंट ने एक नया टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा चीज करेंगे बोल के आया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्नोलॉजी ठीक नहीं होने का कारण से या उन लोगों का अच्छे से नो हाउ नहीं होने का कारण से ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया. तो मैं इसलिए मैंने इंटरव्यू किया क्योंकि आई हैव टू एश्योर द हाउस थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर साहब. डिपार्टमेंट को मैं 1 मंथ का मैं टाइम दे दूंगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हर एक नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ अभी काम अभी जो हुआ है उसका एग्जामिन करके, एंड इट शुड गेट बैक टू गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ्स टाइम. तो अकॉर्डिंगली अक्टूबर में हम फिर उसको एग्जामिन करके उसका फंडिंग सोर्स कहाँ से करके उस रोड को ठीक करेंगे. हम लोग आने वाला दिनों में टेकअप करेंगे. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.